दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खेतों से सीधे आने वाली ताजी सब्जियों का स्वाद कितना अलग होता है? आज मैं आपको एक ऐसी पारंपरिक रेसिपी के बारे में बताने जा रही हूँ जो सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाती है और जिसमें प्रकृति का पूरा स्वाद छुपा होता है। सबसे पहले हम खेतों से ताजा पुदीना और मूली के पत्ते इकट्ठा करते हैं। जब आप इन हरी पत्तियों को तोड़ते हैं तो उनकी खुशबू ही आपको बता देती है कि ये कितनी ताजी हैं। पुदीने की वो मीठी महक और मूली के पत्तों का हल्का तीखापन, ये सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव देते हैं। सुबह की ओस से भीगी ये पत्तियां छूने में भी कितनी नर्म और ताजी लगती हैं। अब इन्हें अच्छी तरह धोना है। ठंडे पानी में धोते समय आप देखेंगे कि कैसी मिट्टी के छोटे कण धुल जाते हैं और पत्तियां और भी हरी दिखने लगती हैं। पानी की आवाज और पत्तियों की सरसराहट सुनकर लगता है जैसे प्रकृति खुद आपसे बात कर रही हो। धोने के बाद इन्हें बारीक काट लेते हैं। चाकू से काटते समय जो आवाज आती है वो भी खाना बनाने के अनुभव का हिस्सा है। अब बारी आती है नूडल्स तैयार करने की। एक भारी तले वाले बर्तन में तेल गर्म करते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डालते हैं। जीरे के तड़कने की आवाज सुनकर ही पता चल जाता है कि अब बाकी मसाले डालने का समय आ गया है। ये आवाज रसोई में संगीत की तरह गूंजती है। इसमें हमारी कटी हुई पत्तियां डालते हैं। देखिए कैसे ये सिकुड़ती जाती हैं और उनका रंग और भी गहरा हो जाता है। अब नूडल्स और बाकी सब्जियां डालकर सब कुछ अच्छी तरह मिलाते हैं। हर हिलाने पर खुशबू और तेज होती जाती है। 2 मिनट बाद आपके सामने एक रंग बिरंगा खुशबूदार खाना तैयार है। इस खाने में प्रकृति का पूरा प्यार छुपा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खेतों से सीधे आने वाली ताजी सब्जियों का स्वाद कितना अलग होता है? आज मैं आपको एक ऐसी पारंपरिक रेसिपी के बारे में बताने जा रही हूँ जो सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाती है और जिसमें प्रकृति का पूरा स्वाद छुपा होता है। सबसे पहले हम खेतों से ताजा पुदीना और मूली के पत्ते इकट्ठा करते हैं। जब आप इन हरी पत्तियों को तोड़ते हैं तो उनकी खुशबू ही आपको बता देती है कि ये कितनी ताजी हैं। पुदीने की वो मीठी महक और मूली के पत्तों का हल्का तीखापन, ये सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव देते हैं। सुबह की ओस से भीगी ये पत्तियां छूने में भी कितनी नर्म और ताजी लगती हैं। अब इन्हें अच्छी तरह धोना है। ठंडे पानी में धोते समय आप देखेंगे कि कैसी मिट्टी के छोटे कण धुल जाते हैं और पत्तियां और भी हरी दिखने लगती हैं। पानी की आवाज और पत्तियों की सरसराहट सुनकर लगता है जैसे प्रकृति खुद आपसे बात कर रही हो। धोने के बाद इन्हें बारीक काट लेते हैं। चाकू से काटते समय जो आवाज आती है वो भी खाना बनाने के अनुभव का हिस्सा है। अब बारी आती है नूडल्स तैयार करने की। एक भारी तले वाले बर्तन में तेल गर्म करते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डालते हैं। जीरे के तड़कने की आवाज सुनकर ही पता चल जाता है कि अब बाकी मसाले डालने का समय आ गया है। ये आवाज रसोई में संगीत की तरह गूंजती है। इसमें हमारी कटी हुई पत्तियां डालते हैं। देखिए कैसे ये सिकुड़